बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 1 दिसंबर 2024 एतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। अहम तरीन तफसीलात हैं इमरान खान साहब की सेफ्टी, इमरान खान साहब की वेलबींग पर इस वक्त बहुत से सवालात उठ चुके हैं, बहुत से दावे हैं। एक जानिब तो ये भी दावा है कि इमरान खान साहब अब अडियाला जेल में मौजूद ही नहीं है और वो इस वक्त मिलिट्री की हिरासत में है। कुछ दावे इसके बरक्स हैं, लेकिन ये है कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब की जो हालत ज़ार है वो इंतहाई तशवीशनाक है। यानी कि उन्हें इससे पहले भी जब पिछली डी चौक की कॉल थी, उस वक्त भी बहुत बुरे हालात में उसके बाद रखा गया जब मुलाकातों पर पाबंदी थी उस दौरान। लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन इससे भी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन इस सब के अंदर जो डिटेल्स मेरे पास है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रात गए इमरान खान साहब जो है उनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। इमरान खान साहब इस वक्त कहां पर हैं, इस हवाले से मुसद्दिका इत्तलात जो है वो आपके सामने रखनी है। साथ ही साथ इस वक्त एक तरफ तो देर आयत दुरुस्त आयत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद में डेरे डालने जा रही है। इस हवाले से एक इजलास हुआ है, उस इजलास की अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखनी है। काले कोट वाले जो हैं वो भी उठ खड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी है कि क्या वो उस तरीके से उठ पाएंगे जो उठने का असल हक अदा करने के मुतरादिफ हो। इस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फायरवॉल लगी हुई है और फायरवॉल के असरात को जायल करना आपके हाथ में है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लाइक, कमेंट्स और शेयर्स फायरवॉल के असरात को जायल करने में मदद फराहम करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से बहुत से कंसर्न्स तो आ रहे हैं। कासिम सूरी साहब ने तो यहाँ तक कहा कि इमरान खान साहब को इस वक्त GHQ के एक सेल में रखा गया है और इमरान खान साहब के 150 से 200 फौजी अहलकार जो हैं वो इस वक्त इमरान खान की सिक्योरिटी के ऊपर आसपास उनके इस वक्त मुकम्मल तौर पे उन्हें घेरे में हुए हैं, घेरे में लिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली एक ये दावा है, कुछ और दावे जो हैं वो PTI सर्कल्स के अंदर से आ रहे हैं, जिनमें एक चीज़ तो ये एस्टैब्लिश हो चुकी है क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर सख्तियां बढ़ाई गई। इमरान खान साहब की बिजली काट दी गई उनके सेल की। इमरान खान साहब के जो मुशक्कती थे, जो उनके लिए खाना बनाते थे, वो छुट्टियों पे चले गए, बीमार हो गए। इमरान खान साहब को कोई अखबार नहीं दिया गया, तमाम समातें मुलतवी होती गई, इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं करवाई गई। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ऑन पेपर्स इस वक्त किसकी तहवील में है। ऑन पेपर्स इस वक्त इमरान खान साहब थाना न्यू टाउन रावलपिंडी उसकी तहवील में है, क्योंकि उसमें दर्ज एक मुकदमे में इमरान खान साहब जिस्मानी रिमांड पर हैं। ये सितंबर के एहतजाज का मुकदमा है और इमरान खान साहब वाज इन अडियाला जेल और उस दौरान ही खान साहब के ऊपर मुकदमा बन गया एक और इमरान खान साहब उसमें जिस्मानी रिमांड पर हैं। तो इसलिए जो अडियाला जेल का सेल है उसे थाना न्यू टाउन रावलपिंडी डिक्लेयर किया हुआ है और ये चीज़ है कि उस सेल की सिक्योरिटी जो है वो भी थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के जो पिंडी पुलिस के एहलकार हैं। नॉर्मली जेल की अपनी सिक्योरिटी होती है, जेल खानाजात का एक महकमा है प्रॉपर, लेकिन इस वक्त वो सिक्योरिटी पिंडी पुलिस के एहलकारों के पास है। अब इमरान खान साहब जो है इस वक्त ऑब्वियसली वो चूंकि जिस्मानी रिमांड पर है, तो जिस्मानी रिमांड के अंदर आपको पता है कि कहीं पे ले भी जा सकती है पुलिस चेक करने के लिए, मुख्तलिफ मामलात, बरामदगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सब कुछ पुलिस जो है वो कर सकती है। ये अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्कल्स के अंदर भी इस मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक तरफ आपकी सियासी कमेटी या कोर कमेटी है, लेकिन जो पार्लिमानी पार्टी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें आपके MPs होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कौमी असम्बली में जो पार्लिमानी पार्टी है उसमें नेशनल असम्बली के सारे अरकान होंगे। PTI की जो KP में पार्लिमानी पार्टी है उसमें MPAs हैं और ये मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी वाले MPAs हैं एक सूबे के, और उन्होंने इस वक्त ये फैसला किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी खैबर पख्तूनख्वा की जो है उसके इजलास में ये फैसला हुआ है कि इस मरतबा हम भरपूर तैयारी के साथ दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास वजीर आला हाउस अली अमीन गंडापुर जो है उनकी सदारत में वजीर आला हाउस में हुआ और जिसमें अरकाने सूबाई और कौमी असम्बली जो है उन्होंने भी शिरकत की, यानी KP से जो MNAs हैं उन्होंने भी शिरकत की। इजलास के दौरान वजीर आला पर अदम एतमाद जो एक फ़ज़ा बनी हुई है, उस अदम एतमाद की फ़ज़ा के दौरान वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर पार्लिमानी पार्टी ने एतमाद का इजहार किया और इजलास में इस्लामाबाद में PTI कारकुनों पर तशद्दुद और मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली बहस हुई और इस्लामाबाद वाक़े से मुतल्लिक़ अरकान असम्बली ने अपनी अपनी तजावीज़ कमेटी के सामने रखी। PTI की पार्लिमानी कमेटी ने मरकज़ी क़यादत से नाराज़गी का इजहार करते हुए
استفसार किया कि जब डी चौक में गोलियां चल रही थी तो मरकजी क़यादत कहाँ और क्यों गायब थी। अरकान असम्बली मरकजी क़यादत से नाराज़ है, मरकजी क़यादत डी चौक में कहाँ और क्यों गायब थी। ये सवाल अब पार्लिमानी पार्टी जो है KP की वो भी उठा रही है, और ये होना चाहिए, जमहूरियत यही होती है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बॉटम लाइन है, जो हुकूमत के लिए अच्छी चीज़ें, खुद एहतसाबी तो अच्छी है, अपने लोगों से पूछे क्यों नहीं थे। ये तो परफॉर्मेंस के लिए वैसे भी बेहतर होता है, अगली दफ़ा बेहतर करने के लिए परफॉर्मेंस आपको पहले सजा जजा का कॉन्सेप्ट भी होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भरपूर तैयारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी जो है उसने फैसला किया है कि हमने दोबारा इस्लामाबाद जाना है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब PTI एहतजाज के बाद वकला ने भी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और सीनियर वकला ने बड़े मुतालबात जो है वो रखे हैं, और इस सब के अंदर ऑल पंजाब वकला कन्वेंशन जो है उसमें बड़ी बड़ी तकारीर हुई और बड़े बड़े जो ऐलानात हैं वो हुए, और डी चौक में जो एहतजाज हुआ उसके तनाजुर में अब वकला जो है वो भी मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं, और वकला ने यही ऐलान किया कि अब फैसले का वक्त आ चुका है, ये फैसला कुन घड़ी है, क्योंकि इसके आगे फिर कुछ बचता नहीं है। लेकिन वही बात मैंने कहा था कि सिर्फ ऐलानात नहीं, प्रैक्टिकल। अली अमीन गंडापुर साहब, जब जब हमने देखा कि मोहतरम जनाब गंडापुर साहब जो हैं उनके ऊपर सवाल उठता है, तो गंडापुर साहब उसके बाद ना KP असम्बली में जाके एक ऐसी तकरीर कर देते हैं जिसे सुन के एक दफा बंदा हिल जाता है कि भाई ये करने क्या जा रहे हैं। बस गंडापुर तो आ गया और बाजी ले जाएगा, ये तो सबको भाई उल्टा कर देगा, फलां कर देगा, ढिमकां कर देगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाना इस वक्त जरूरी है, सिर्फ बातें नहीं। क्योंकि सिर्फ गुफ्तार के अगर आप गाजी बने और किरदार के गाजी ना बने तो फिर मसाइल जो हैं वो जूं के तू नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा इसकी इस बात के ऊपर इसे पकड़ लो ना, पहले इसने ये बात क्यों की। अब यहां पर एक और चीज है, वो है इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जब इमरान खान साहब ने ये फाइनल कॉल की हवाले से इमरान खान साहब पीछे हटने का ऐलान जो था, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं नहीं करूंगा और फाइनल कॉल अपनी जगह पर रहेगी और ये ऐलान वापस नहीं होगा, तो उस सब के अंदर जो उस तनाजुर में इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से मुख्तदरा के करीबियों ने पहले ही कह दिया कि इमरान खान साहब ये समझ लें कि इस दफ़ा भी बिजली जा सकती है, सेल की टेक्नीशियन नहीं पहुंचेगा और मुशक्कती भी चले जाएंगे, जेल का खाना भी ठीक नहीं आएगा, पानी भी जो है उसकी सप्लाई भी रुक जाएगी। यानी इस तरह की चीज़ें, धमकियां दी गई कि जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोबारा से सख्तियां हो जाएंगी और अगर आपने ये कॉल वापस ना ली। इमरान खान साहब जो हैं वो हैं किस तरह के आदमी, ये इन्हें पता नहीं है ना। ये जितनी सख्तियां करेंगे कि ये टूट जाए, वो और ज्यादा उसका अज़्म जो है, उसका रिजॉल्व जो है वो मजबूत हो जाता है। इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े से ना आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं, ना वो जेल से तंग आ रहे हैं। इमरान खान के ऊपर सख्ती करेंगे, वो टूटने के बजाय, सरेंडर के बजाय और ज्यादा लड़ेगा कि अच्छा ये है ना, ऐसे है तो वो कहते हैं ना, इंज है तो फिर इंज ही सही, ऐसे है तो फिर ऐसे ही सही, अब मैं देखता हूं। लेकिन इस सबके अंदर चूंकि कंसर्न्स बहुत ज्यादा इमरान खान साहब की सेफ्टी और वेलबींग के हवाले से, तो उस हवाले से हमारे पास खबर ये है कि ऑल्दो इस वक्त सूरत हाल ये बनाई गई है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अभी तक की इतलात के मुताबिक अडियाला जेल में हैं, लेकिन यहां पर एक और कंसर्न भी है। देखें, ये एक पॉजिटिव खबर है कि चलें ठीक है, ही इज इन अडियाला राइट नाउ, बट ये कहा जा रहा है कि जी जेल तोड़ने और विफाक के ऊपर हमला करने और गोलियां लाने और जो बंदूकें उठाने की बातें, अब इस पे फैसल वाडा साहब मैदान में आए हैं, जो कि जिनके करीबी हैं, आपको पता है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनकी बुनियाद पे सिक्योरिटी कंसर्न्स को बहाना बनाकर कि बाकी कैदियों को नुकसान हो सकता है, कहीं अडियाला पर हमला ना हो जाए इमरान खान को छुड़वाने के लिए, तो इस बेस पे खान साहब को कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। यानी ये पॉसिबिलिटी इस वक्त हम रूल आउट नहीं कर सकते। खतरा जो है, क्योंकि देखिए इन्हें तो बहाने चाहिए ना, इन्हें तो बहाने चाहिए, स्टेटमेंट्स जो हैं उन्हें अपने हिसाब से यूज कर लेंगे। मतलब अभी भी इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के भी मास्टरमाइंड हो गए, डी चौक के भी मास्टरमाइंड हो गए। अभी आप ये देख लें कि मुकदमात PTI की क़यादत पे बन रहे हैं। ये वही बात हो गई कि कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर, बल्कि जो बंदे मरे हैं उन्हें सजा दे दें कब्रों से निकाल के कि भाई तुम लोग मरे क्यों, ऐसे नहीं होता। लेकिन अनफॉर्चुनेट सी चीज है हमारे मुल्क में, चूंकि उल्टी गंगा बहती है, लाकानूनियत है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है, मैं आपको ये बता दूं कि उन्हें कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन एज ऑफ वी स्पीक इस वक्त इत्तलात यही है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं, करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है, ही इज इन अडियाला जेल, जो लास्ट कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक। एंड ऑब्वियसली खान साहब से हफ्ता नहीं करवाएंगे राब्ता, 2 हफ्ते नहीं, बातें तो निकल आएंगी। पता लग गया था ना, हमें भी कंफर्म हो गया था। मैंने आपको बहुत पहले खबर दे दी थी, खान साहब की सेल की बिजली चलेगी, लोगों ने कहा कि भाई आप डरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाद में खान साहब ने खुद कंफर्म किया, तो खान साहब इंशाल्लाह खुद भी बताएंगे, खान साहब इज फाइन अभी। लेकिन जो इस दौरान अगर खान साहब के लिए मुश्किलात ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी सामने आ जाएंगी। लेकिन एक चीज की गारंटी है और एक चीज की तसल्ली रखनी होगी कि खान साहब को फर्क नहीं पड़ने वाला।
ان چیزوں سے جو ان کے خلاف ہو رہی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.